के लिए लाखों के तादाद में नौकरियां, रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन इस बार 100% डोमिसाइल कानून लाएंगे ताकि बाहर का लोग यहाँ ना नौकरी करे, बिहार के लोग बिहार में पूरा नौकरी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी इतनी जोर पकड़ ली है कि जो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सब नेता मिलकर आगामी जो शिक्षक की बहाली होनी है उसको लेकर के ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में विगत दिनों में हुए नौकरी और नौकरी में हुए कह लीजिए कि खिलवाड़, बिहार के वासियों के साथ खिलवाड़ का खूब डंका पीट रहे हैं। कैसे नौकरी दिए और कैसे नौकरी में बिहारियों के साथ छल किए, कौन बिहार के युवाओं के साथ छल किया, डोमिसाइल खत्म किया, एकदम खुल्लम खुल्ला धज्जी उड़ा रहे हैं नेताजी लोग। वहीं पर जो छल करने वाले नेता हैं वो भी अब आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। एक कौन दिया नौकरी यूपी के लोगों को? यूपी के लोगों को हमने नौकरी दिया, लोग यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं। एकदम बिहारियों का दर्द बांटते नजर आ रहे हैं। मतलब ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो उनके औकात से भी ज्यादा हो जा रहा है। मतलब लगे कि उस नेता के बस में इतना नहीं हो सकता है, उससे भी ज्यादा शब्द फेंके जा रहे हैं। वादे पर वादे, वादे पर वादे, ऐसे वादे कि भैया आप भी हैरान हो जाओगे। आगे हम वीडियोस में दिखाते हैं आपको क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं। डोमिसाइल नीति के साथ साथ बिहार के तमाम सरकारी नौकरी के लिए निकलने वाले फॉर्म में भी क्या कुछ करेंगे, विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ करेंगे, सब चीज आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सब करेंगे चुनाव के बाद भैया। मतलब समझ रहे हैं कुछ बात? एक सुने होंगे आप, दो पंक्ति है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, वो पास बुलाएगा, आना नहीं भैया, आना नहीं भैया। ये होशियार लोग कहते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, इस बिहार में सब कुछ जायज है, सब कुछ जायज है। अंधों की सरकार, गूंगों की सरकार है, तो फिर आप क्या ही कहिएगा, क्योंकि आप तो लाचार हैं, आप तो लाचार हैं। मतलब समझ में आया आपको? बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूं कहें तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार के युवाओं के हित में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आइए करते हैं तमाम चीजों पर बात कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में डोमिसाइल को लेकर सरकार और विपक्ष के क्या क्या वादे हैं, अन्य जिलों में क्या प्रावधान है, हम राज्यों में क्या प्रावधान है, बीपीएससी शिक्षक बहाली में किस तरह से बिहारियों के साथ छल हुआ है, आने वाले दिनों में डोमिसाइल को लेकर के क्या कुछ हो सकता है, तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक की बहाली जब से शुरू हुई तब से बीपीएससी टीआरई के माध्यम से शिक्षकों की बहाली का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण पूर्ण हो चुका है। प्रथम चरण को अगर हम याद दिलाएं आपको तो याद होगा, उसको बीपीएससी टीआरई 1 के नाम से जाना गया। ये वही टीआरई 1 था जो बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया। बड़ा खिलवाड़ क्यों? क्योंकि उस समय नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव थे, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर थे। इन तीनों ने साठ गांठ कर बिहार के युवाओं के तकदीरों को बस एक हस्ताक्षर से छल्ली कर दिया। जी हाँ, आप कह रहे होंगे ये आरोप लगा रहे हैं। ना भैया, हम आरोप लगाने वाले कौन होते हैं, लेकिन हाँ, सच बोलने वाले तो होते हैं। बिहार के युवाओं के हित की बात करने वाले तो हम होते हैं, क्यों ना करें। जब नेता लोग अपने वोट के लिए तमाम बातें कर सकते हैं तो हम अपने राज्य के बच्चों के हित के लिए क्या एक बात नहीं कर सकते? क्या उनकी आवाज नहीं उठा सकते? कौन दबाएगा? क्यों दबाएगा? बिहार के बच्चों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा और हम लोग चुप बैठेंगे? हो नहीं सकता है। याद रखिएगा, उस समय तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने डोमिसाइल नीति को खत्म किया, संयुक्त रूप से खत्म किया। लेकिन
मुख्यमंत्री तो आज भी वही हैं, लेकिन जब सत्ता से निकाले गए तेजस्वी यादव जी, तब कहने लगे यूपी वाले को नौकरी के दिया, हम दिए। हम आपको वो विजुअल दिखाते हैं, यूपी वाले को नौकरी के दिया, हम दिए, देख लीजिए। यूपी वाले को नौकरी के दिया, हम दिए, 17 महीने में हम सब कुछ के। मर्द है, सब कुछ जब आप ही के, तो मुख्यमंत्री क्या घंटा बजाने के लिए वहां बैठा हुआ है? घंटा बजाने के लिए? मतलब इतना साल से जो मुख्यमंत्री है वो घंटा बजा रहा है, घंटा। हद है भाई, कुछ तो दिमाग लगाकर लॉजिक वाला बात करे आखिर ये। और उसने उसका आदमी है, दे ताली बजाएगा। आप बोल रहे हो क्या बोल रहे हो भैया, क्या हो गया? तो देखिए, पहले यूपी वाला को नौकरी के दिया था, बाहरी वाला को डोमिसाइल खत्म कर। तो ये तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस समय में ऐसा किया था। बिहार का युवा परेशान, हैरान, हताश, निराश, व्याकुल, चिंतित, तड़प रहा था, हर तरफ गुहार लगा रहे थे, लाठियां खा रहा था, लेकिन ना भैया ये लोग एक नहीं सुन रहा था। याद है तेजस्वी यादव से मिलने युवा जब जाता था ना, ऐसे हाथ हिला था, जैसे लग रहा उसका शादी में आया है लोग घूमने के लिए, ऐसे हाथ हिला रहा था, हाथ सुनता नहीं था किसी का बात। भैया वही होती है, समय एक समान नहीं है, पलट जाएगा। नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को उठा कर फेंक दिया सत्ता से बाहर। जब सत्ता से बाहर आए, चोट लगा धड़ाम से, उप मुख्यमंत्री का छिना गया पद, तब अकल समझ में आया। अब क्या कर रहे हैं जानते हैं? डोमिसाइल लगाएंगे बिहार में, बिहार के युवाओं को 100% नौकरी देंगे। बिहार का बच्चा बाहर जगह नौकरी करने होने नहीं देंगे। हमको खाली वोट देकर जिता दीजिए, देखिए क्या क्या करेंगे। वो कहते हैं कि बिहार में जो भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भराता है, उस सब फॉर्म फ्री में भराएगा। ये तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो 100% डोमिसाइल लगाएंगे। और क्या कर रहे हैं? बिहार से बाहर किसी को जाना नहीं होगा, सब बिहार में नौकरी करेगा, आराम से अमन चैन से सुख भोगेगा। और क्या कर रहे हैं? इतना तक तो चल भी जाता। एक को बार नहीं बोल रहे हैं अब 17 महीना वाला बात, वो पिछलका बात कि यूपी वाला को हम दिए थे नौकरी, खुद कहे थे, वो नहीं बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो परीक्षा देने आप जाते हैं ना, अब परीक्षा देकर जब आता है ना स्टूडेंट बिहार का, तो पैसा खर्चा होता है, जाने में भाड़ा, आने में भाड़ा, तो इस सब का पैसा हमारी सरकार देगी। देख रहे हैं कितना हंसी वाला बात ही बोल रहे हैं, कितना हंसी वाला बात। मतलब भाई कम से कम हम कहना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी, आप तो लालू जी के लाल हैं, कम से कम इतना मतलब अनुभव कुछ नहीं है क्या? साफे, एकदम साफे। जो पदवी लोग देता है फेल वाला, क्या सच्चे में है? कुछ अनुभव रखिए, सब उतना ही फेंकिए जितना चल सकता है, इतना ना फेंक दीजिए जो लिमिट से पार हो जाए। हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे, तो कह दीजिए हमारी सरकार आएगी तो हवाई जहाज बांट देंगे, कह दीजिए। कहने में क्या जाता है? जब इतना बोलिए रहे कह दीजिए। जब समय मिला था नौकरी देने का, दौड़ कर जो युवाओं को ठगने का काम किए हैं, दौड़ कर, तभी लाज नहीं लग रहा था, तभी लाज नहीं लगता था बिहार का युवा का तकदीर जो आप लोग खराब कर रहे थे। आप ही का शिक्षा मंत्री था, आप ही का वो शिक्षा मंत्री था जो बिहार के युवाओं के बुद्धि पर सवाल उठाता था। नहीं है पढ़ा लिखा बिहार का युवा। आज बोल रहे हैं कि बिहार के युवाओं को 100% डोमिसाइल देंगे, 100% पैसा फ्री कर देंगे, फॉर्म भरने का, आने जाने का खर्चा भी दे देंगे। इतना न फेंकिए कि जनता ही आपको उखाड़ कर सत्ता से जैसे फेंकी है वैसे फेंक दे। खैर कोई बात नहीं है। एक बात तो साथियों आप सभी जान लीजिए, नेता लोगों का बोला हुआ जो बात है ना, उसको हम क्या ही कहें तो आश्चर्य है। उसको आप जीरो मानकर चला करिए, क्योंकि वो केवल अपने सत्ता के सुख के लिए हर बातों को आपसे वादे करते हैं। इसलिए कहा जाता है नेताजी के जुमले ये उसी श्रेणी में आते हैं। ये दुर्भाग्य इस लोकतंत्र का, ऑन द कैमरा बोला गया बात भी लोग गिरगिट के तरफ पलट जाते हैं। ये दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का कि नेताजी लोग झूठा वादा अपने जनता से कर झूठ बोलकर दलाली कर जो है वोट हासिल करते हैं, और जो है कि वो जीत भी जाते हैं और सरकार भी उसको वैध मानती है, जबकि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी जुमलेबाजी कर, गुमराह कर अगर वोट हासिल करता है तो वो गलत है। जिस तरह आपने देखा होगा बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट का प्रचार के लिए जुमलेबाजी का सहारा लिए थे,
100% गारंटी वगैरह की बात करते थे तो सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका लगा था। क्यों भाई? नेताजी लोग तो इतना सारा जुमला मार मार के ऑन द रिकॉर्ड वोट ले लेता है, अपना तकदीर चमका लिया। तो बाबा जी अगर झूठे बोल के कर दिया तो कौन बड़ा बात हो गया, लेकिन नहीं, कानूनन ये अपराध है। तो अपराध है तो बाबा जी के लिए जिस तरह अपराध है उसको कई सारे जो है कि जुर्माना लगा, उसी तरह इन लोगों पर भी जुर्माना लगना चाहिए जो सत्ता में पहले से आए हैं, तमाम वो वादे करके जिसको पूरा अभी तक नहीं कर रहे हैं। बिहार के युवाओं के साथ छल करने वाले तमाम नेताओं के साथ जो है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। हालांकि सरकार, कानून सब उनका है भैया, हमारी बात सुनता कौन है। लेकिन आप तमाम जितने भी हमारे भाई बंधु मित्र हैं वो सभी जो है कि इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही नेताओं के मन का जो है ना विकास होगा, उनके अंदर की आत्मा जगेगी। क्योंकि आ गया विधानसभा का चुनाव, वोट मांगने वाले नेताजी का हाल अब देखिएगा, ऐसे 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 जी हजूर करेगा। लेकिन जब आप जिता दीजिएगा तो ऐसे बैठेगा और आप जाइएगा ऐसे करके, हुजूर साइन करना दीजिए थोड़ा कागज पर, ले बैठो वहां, बैठो थोड़ा देर बैठो, वेट करिए। सब नेताजी करोड़ों का गाड़ी लेके घूमेगा, कहां से आता है सब पैसा? जनता की वोट से बने नेताजी एसी के कमरे में बैठे हैं और दान में देने वाला वोट जो भगवान समान जो जनता है वो गरीब बेचारा दर दर की ठोकर खा रहा है। यही हो रहा है, यही है जमाना भैया। सच आपको लग रहा है कि ये सच बातें हम बोल रहे हैं, इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा। लेकिन एक बात आपको बता दें, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। आप हमसे बात करना चाहते हैं, सीधा संवाद करना चाहते हैं, कोई भी समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं, अपने समस्याओं पर आवाज उठवाना चाहते हैं, तो अभी ही आप हमारे टेलीग्राम पर सर्च करिए कैपिटल S साहित्य आजकल जो स्क्रीन पर लिखा रहा है, ये सर्च करिए और तुरंत जुड़ जाइए और सीधा आप हमें अपनी समस्याएं तुरंत बताइए। किसी भी मुद्दे पर आवाज उठानी हो, आपकी आवाज दब नहीं सकती है। साहित्य आजकल आपके हर मुद्दों को उठाने के लिए तैयार और तत्पर है। आइए मिलकर एकजुट होते हैं और समाज में एक बेहतर संदेश और बेहतरीन कार्य को करने में हम लोग अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।